ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मिथ क्या है? बस मुझे पता चल जाए कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, पैसे तो बन ही जाएंगे। पर रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। डायरेक्शन गेस करना ट्रेडिंग नहीं है। अगर सिर्फ डायरेक्शन से पैसा बनता तो वेदर फोरकास्ट देखने वाले भी सब करोड़पति होते। ट्रेडिंग में पैसा प्रिडिक्शन से नहीं आता है, स्ट्रक्चर और एग्जीक्यूशन से बनता है। सुबह एक बिगिनर भी बोल सकता है कि मार्केट बुलिश लग रहा है, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर भी वही बोल सकता है। व्यू बनाना बहुत आसान है, लेकिन उस व्यू को स्ट्रक्चर देना वो असली इंजीनियरिंग है। डायरेक्शन आइडिया देता है और स्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट देता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। इंडेक्स 10,000 पर है, आपको लगता है कि 10,100 के ऊपर जाएगा। एक सिंपल बुलिश व्यू है, लेकिन इस व्यू को एक्सप्रेस करने के मल्टीपल तरीके हैं। आप स्टॉक खरीद सकते हो, फ्यूचर्स ले सकते हो, कॉल खरीद सकते हो, पुट सेल कर सकते हो या फिर कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। सोचिए जैसे आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, आप फ्लाइट ले सकते हो, ट्रेन ले सकते हो या फिर कार से जा सकते हो। डेस्टिनेशन सेम है, लेकिन स्पीड, कॉस्ट, कंफर्ट और रिस्क सब अलग होगा। ट्रेडिंग में भी डायरेक्शन डेस्टिनेशन है, इंस्ट्रूमेंट ट्रैवल मोड है। स्टॉक्स और फ्यूचर्स लीनियर एक्सपोजर देते हैं। फ्यूचर्स में लेवरेज ऐड हो जाता है। लेवरेज का मतलब है छोटे पैसों से बड़ा पोजीशन कंट्रोल करना। जैसे कि एक छोटी सी गियर मशीन को हाई स्पीड पर चला सकती है। एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लेकिन प्रेशर भी बढ़ता है। मल्टीप्लायर दोनों साइड काम करता है। प्रॉफिट फास्ट स्केल होता है और लॉस भी फास्ट स्केल होता है, बिल्कुल एक्सीलरेटर पेडल की तरह। धीरे दबाओ तो स्मूथ ड्राइव, ज्यादा दबाव तो स्किड भी हो सकता है। ऑप्शंस एक और लेयर ऐड करते हैं। यहाँ आप सिर्फ ये नहीं डिसाइड करते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, आप डिसाइड करते हो कि इस मूव का नेचर क्या होगा। स्लो मूव होगा, शार्प ब्रेकआउट होगा या फिर स्टेबिलिटी। आप सिर्फ डायरेक्शन नहीं चूज कर रहे हो, आप पे ऑफ का डिजाइन बना रहे हो। जैसे टेलर सिर्फ कपड़े नहीं चुनता है, फिटिंग भी डिसाइड करता है। अब वापस 10,000 पर आते हैं। आप 10,100 का कॉल प्रीमियम खरीदते हो। प्रीमियम 80 रुपीज है, लॉट 65, तो टोटल 5,200 रुपीज। इंपॉर्टेंट बात, आपका ब्रेक इवन 10,100 नहीं है, 10,180 है, स्ट्राइक प्लस प्रीमियम। मार्केट को सिर्फ सही डायरेक्शन में नहीं जाना है, आपकी कॉस्ट रिकवर करने के लिए एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी कवर करना है। जैसे रेस जीतने के लिए सिर्फ स्टार्ट लाइन क्रॉस करना काफी नहीं है, फिनिश लाइन क्रॉस करनी पड़ती है। कॉल बाय करने पर लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड अपसाइड होता है। इसको कॉन्वेक्स पे ऑफ कहते हैं। नीचे फ्लोर है लेकिन ऊपर सीलिंग नहीं है। अब दूसरा एंगल, 10,100 का पुट सेल करते हो, प्रीमियम कलेक्ट करते हो। अगर मार्केट स्टेबल रहा या ऊपर गया तो ज्यादातर केसेस में आप जीतोगे, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट लिमिटेड होता है, सिर्फ प्रीमियम तक। अगर मार्केट शार्पली गिरा तो लॉस एक्सपैंड हो सकता है। इसको कॉनकेव पे ऑफ कहते हैं। ऊपर छत फिक्स्ड है लेकिन नीचे का कोई सेफ्टी नेट नहीं है। अब बात करते हैं स्ट्राइक सिलेक्शन की। ओटीएम, एटीएम और आईटीएम ये सिर्फ डिस्टेंस नहीं बताते हैं, बिहेवियर बताते हैं। ओटीएम ऑप्शंस में डेल्टा काफी लो होता है, मार्केट के छोटे मूव का इम्पैक्ट लिमिटेड होगा, इसीलिए ओटीएम ऑप्शन शुरू में सस्ते लगते हैं। लेकिन जैसे ही प्राइस स्ट्राइक के पास आता है, आपका गामा इंक्रीज होता है। गामा डेल्टा की स्पीड है। जैसे गाड़ी स्पीड ब्रेकर के बाद सडनली स्लोप पर आ जाए, तो पहले स्लो और फिर सडनली एक्सेलरेशन। एक्सपायरी के दिन कभी ऑप्शंस 2 रुपीज से 45 रुपीज तक जाके वापस आ सकते हैं। ये है गामा का इफेक्ट। अब बात करते हैं आईटीएम और एटीएम के स्ट्राइक सिलेक्शन की। आईटीएम ऑप्शंस मतलब हायर डेल्टा। ऑप्शन अंडरलाइन को क्लोजली फॉलो करता है, जैसे रिमोट कार ऑलमोस्ट रियल कार के मूवमेंट को मिरर करे। सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स गिरा, आईटीएम पुट ने 700 पॉइंट्स का गेन किया और आईटीएम कॉल 800 प्लस पॉइंट्स गिर गया। अब बात करते हैं एटीएम ऑप्शंस की। ये होते हैं सबसे सेंसिटिव जोन्स। इसमें डेल्टा होता है अराउंड 0.5, लेकिन एक्सपायरी के पास आते ही गामा सबसे ज्यादा एटीएम के अराउंड होता है। जैसे बैलेंस पॉइंट पे रखा हुआ स्केल, थोड़ा सा वेट ऐड करो तो दोनों साइड टिल्ट हो जाता है। एक्सपायरी के पास एटीएम जोन एक शार्प नाइफ की तरह है, यूजफुल भी और रिस्की भी। अब स्ट्रक्चर पर आते हैं। सिर्फ कॉल खरीदते हो तो थीटा के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, नेकेड सेल करते हो तो टेल रिस्क ले रहे हो। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है। इंडेक्स 10,000 पे है,
आप 10,100 का कॉल बाय करते हो और 10,300 का कॉल सेल कर देते हो। कॉस्ट कम और रिस्क डिफाइंड, अपसाइड कैप्ड है लेकिन रियलिस्टिक। इसको कहते हैं हम बुल कॉल स्प्रेड। जैसे हाईवे जहां एंट्री और एग्जिट दोनों डिफाइंड है, फ्री स्पीड नहीं कंट्रोल स्पीड। डाउनसाइड एक्सपेक्टेशन हो तो पुट बाय करके लोअर स्ट्राइक पुट सेल करो, बेयर पुट स्प्रेड। मार्केट ब्रेकआउट नहीं करेगा, कॉल सेल करके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए कॉल बाय करो, ये होता है बेयर कॉल स्प्रेड। सपोर्ट के ऊपर रहने की एक्सपेक्टेशन तो बुल पुट स्प्रेड। प्रीमियम कलेक्ट करो, रिस्क डिफाइंड रखो, जैसे इंश्योरेंस बिजनेस, रेगुलर स्मॉल इनकम लेकिन रिस्क डिफाइंड होना चाहिए। हर ऑप्शन ट्रेड अल्टीमेटली एक डिस्ट्रीब्यूशन पर बेट है, एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट, कंट्रोल मूव या फिर रेंज बाउंड कंप्रेशंस। दो ट्रेडर्स बुलिश हो सकते हैं, एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करे, दूसरा स्लो ग्राइंड अप। दोनों डायरेक्शनली तो सही है, लेकिन जो ट्रेडर अपनी एक्सपेक्टेशन के साथ स्ट्रक्चर को अलाइन करेगा, लॉन्ग टर्म में एज उसी के पास है। तो नेक्स्ट टाइम जब ट्रेड लो, सिर्फ ये मत सोचो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। सोचो अगर मार्केट स्लोली मूव करेगा तो क्या होगा, अगर कुछ नहीं करेगा तो क्या होगा, और अगर सडनली वायलेंट मूव आ गया तो क्या होगा। अगर तीनों सिनेरियोस का जवाब है तो आप ट्रेड कर रहे हो, और अगर नहीं है तो आप गेस कर रहे हो। प्रेडिक्शन एक्साइटिंग होता है, स्ट्रक्चर रिपीटेबिलिटी क्रिएट करता है, डायरेक्शन सब देखते हैं, रिस्क को शेप करने वाले कम होते हैं, और ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म डिफरेंस वही बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.